और इलेक्शंस आज हो। हम चेन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने इलेक्शन डेट का नोटिफिकेशन अपना इलेक्शन कमिश्नर साहब से नहीं मिलता। इलेक्शन करवाओ, आज करवाओ। कोई हल्का बंदियों की बात करता है, कोई कहता है मौसम ठंडा होगा। ये सब हीले बहाने हैं। तारीख का ऐलान होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। तरक्याती स्कीमें रोकने पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। लोड शेडिंग की तरह मुआशी बदहाली भी खत्म करेंगे। 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख का यादगार दिन बनेगा। अवाम तरक्की और उम्मीद का इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ के वेलकम के लिए नून लीग का मुशावरती इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इत्तेहाद, अमन और तरक्की कौमी एजेंडा है। ये सब जो है जेल में ही थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिल्ला साहब की अदालत में गया था, तो उन्होंने तो पहले ही लिख दिया था कि ये बज़ाहिर ये मुकदमा खड़ा नहीं हो सकेगा, तो उन्होंने सजा जो है उसको सस्पेंड करके मियां साहब को छोड़ दिया था उस वक्त। जस्टिस अतर मिनुल्लाह कह चुके हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा खड़ा नहीं रह सकेगा। मामला दोबारा अदालत में जाएगा तो असलियत सामने आ जाएगी। हुसैन नवाज की लंदन में समा से खुसूसी गुफ्तगू बोले, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जुर्म किसी का भी हो, वैसे पर्दा कौन सी कुव्वत है, लेकिन हमने हमेशा निशाने पे सियासतदान को रखा। निशाने पर हमेशा सिर्फ सियासतदान और पसे पर्दा कोई और होता है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कौम को अब सोचना होगा, सोच समझकर वोट देना होगा। नवाज शरीफ तो वो लीडर हैं जो बेटी समेत खुद जेल जाने के लिए आ गए थे। अगर उनको जेल जाने का खौफ होता तो वो बेटी समेत, जब उनका बदतरीन मुखालिफ इधर वज़ीर आज़म था, तो वो उस वक्त भी आ गए थे। नवाज शरीफ का वतन वापस आना और सियासत में हिस्सा लेना हौसला अफजा है। मियाँ साहब तो वो लीडर हैं जो बदतरीन मुखालिफ के दौर में बेटी के साथ जेल गए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, आर्मी चीफ ने स्मगलिंग में मुलविस एहलकारों के कोर्ट मार्शल की हिदायत कर दी। जो लोग इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, हवाला हुंडी में इन्वॉल्व हैं, स्टेट बड़े हार्ड तरीके से उनके साथ पेश आएगी। स्मगलिंग जो है वो ट्रकों पे हो रही थी, उसमें जो भी लोग थे, आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे, बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल में भेजा जाएगा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत की समाअत बंद कमरे में होगी या खुली अदालत में? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस का समाअत बराह रास्त नशर करने का इंदिया। चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें भी बहाल। मातहत अदालतों को दोबारा समाअत करने का हुक्म। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच आज फिर समाअत करेगा। कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। पीटीआई ने एक्ट को अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दे दिया। नजरसानी दरखास्तें क्यों मुकर्रर नहीं हुई? क्या इदारों का नजरसानी में जाने और दरखास्तें वापस लेने का फैसला आजादाना है? क्या फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद हो गया? फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के सवालात। फरीकैन को मजीद हकायक मंजर आम पर लाने के लिए 27 अक्टूबर तक एक और मौका दे दिया। नए चेयरमैन नादरा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर के तकर्रुर की मंजूरी। निगरान काबीना की दहशत गर्दी के वाक़यात की शदीद मजम्मत। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से दहशत गर्दी की लानत का खात्मा करेंगे। मौलाना ज़ियाउर रहमान 2 डकैत ग्रुपों की एक दूसरे पर फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हुए। कराची पुलिस का दावा, 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में स्टेट एजेंसी पर फायरिंग से 2 अफराद की हलाकत। हौलनाक वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया में माँ बेटी के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। खवातीन को तेज धार आले से कत्ल किया गया। लाशें मकान की बालाई मंजिल से मिली, तहकीकात जारी। कोयटा में अलमनाक वाक़या। खातून ने शौहर से झगड़े के बाद बेटियों को कोल्ड ड्रिंक में जहर देने के बाद अपनी ज़िंदगी का भी खात्मा कर लिया। पुलिस ने शौहर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी।
भारत में इंतहा पसंदों के मजालिम से तंग बाग बेटे ने पाकिस्तान में पनाह के लिए दरखास्त दे दी। मोहम्मद हसनैन और उनका बेटा चंद रोज पहले दिल्ली से गैर कानूनी तौर पर कराची पहुंचे थे। कराची वालों ने $50 मिलियन घरों में छुपा रखे हैं। फहरिस्तें बना ली गई हैं। जल्द टारगेटेड कार्रवाइयों का आगाज होगा। हसास इदारों ने बैंकों और मनी चेंजर्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी के स्कैंडल में सनसनीखेज इंकशाफात। खातून हेल्थ वर्कर भी डॉक्टर फवाद समेत 8 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह का हिस्सा। डोनर्स खातून का शौहर सप्लाई करता था। अपना ही गुर्दा फरोख्त करने वाले 2 अफराद भी गैंग का हिस्सा। बिजली की कीमतों पर केसेस का ढेर लगा है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट केस में किसी को इल्तवा मिलेगा ना ही वीडियो लिंक पर दलाइल की इजाज़त। सब 16 अक्टूबर को तैयारी कर आएँ। चीफ जस्टिस की हिदायत। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनेंगे। केस काबिल समात हुआ तो आगे चलेंगे। नाकाबिले बर्दाश्त बिलों पर अवाम का एहतजाज किसी काम न आया। हुकूमत ने फिर सारिफीन पर बिजलियां गिरा दी। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹3.28 महंगी। अवाम पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। माह सितंबर अवाम के लिए सितमगर। महंगाई में होशरुबा इजाफा 33.9% की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंची। पेट्रोलियम मसनूआत, चीनी, प्याज, दालें, फल और सब्जियां बहुत महंगी। कपड़े, जूते, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, सेहत, तालीम और तफरीही सहूलियात भी शहरियों को भारी पड़ी। सिविल फ्रॉड केस में डोनाल्ड ट्रंप पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। जज पर तनकीद। बोले, आप पहले ही मेरे खिलाफ फैसला देने का जहन बना चुके हैं। कैपिटल हिल हमला केस में ट्रंप के खिलाफ नाअहली की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद। वर्ल्ड कप का फाइनल काउंटडाउन। मेगा इवेंट से पहले धाक बिठाने का आखिरी मौका। शाहीन दूसरे वार्म अप मैच में आज ऑस्ट्रेलिया से टकराएंगे ग्रीन शर्ट्स। टाइटल फाइट का आगाज 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेंगे। 5वें नंबर पे मैं समझता हूँ कि खब्बे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह सऊद शकील ने अपने आप को लास्ट मैच में वार्म अप मैच में दिखाया है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। सऊद शकील नंबर 5 पर बैटिंग के मजबूत दावेदार है। शाहिद अफरीदी की क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन जोर का जोड़ में गुफ्तगू। मुश्ताक अहमद ने कहा, शादाब पर कमबैक के लिए प्रेशर होगा। मोहम्मद यूसुफ ने मशवरा दिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच वही टीम खेले जिसे पहला मैच खेलना है। ना कोई प्रोटोकॉल, ना हटो बचो की सदाएं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान गाड़ी ड्राइव करते हुए रियाज की सड़कों पर आ गए। शहरी हैरान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।